अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको बोर्ड के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास गिवन है, इफ़ एफ इक्वल टू, हमारे पास जो एफ़ हमारे पास एक फंक्शन है वो किसके इक्वल है 1,3, 2,4, 5,7। देन रेंज इस, हमसे कह रहे हैं इसकी रेंज फाइंड करें। हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है फंक्शन में जो है उसे हम डोमेन कहते हैं, और हमारे पास जो सेकंड वैल्यू उसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ डोमेन 1 to 5 है, हमारे पास जो रेंज है 3, 4, 7 है, तो हमने यहाँ पे इस पर टिक कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल आर, हमें रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की हमें साइड गिवन है। इसकी साइड हमारे पास है 7 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर, हमसे कह रहे हैं इसके जो अपोजिट कॉर्नर है उसके बीच में लेंथ क्या होगी। तो हम इससे पहले आपको सोल्व करके दिखाते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या कहते हैं डायगोनल है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर कह रहे हैं हमारे पास ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, इसकी कह रहे हैं हमें 7 मीटर इसकी लेंथ है, और हमें कह रहे हैं इसकी जो विड्थ है हमारे पास 4 मीटर है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर, हमारे पास ये अपोजिट कॉर्नर है, इसकी कह रहे हैं लेंथ हमने मालूम करनी है। अगर हम इसको नाम दे दें ए का, इसको बी का, और इसको हम सी का नाम दे दें, तो हमारे पास ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, हमारे पास सी के सामने स्मॉल सी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सी भी गिवन है, बी भी गिवन है, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर इक्वल होता है किसके स्क्वायर के, इन दोनों के स्क्वायर के। ठीक है, हमारे पास क्या होगा बी का स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के। ठीक है, तो हमारे पास ए का स्क्वायर फाइंड करना है हमने, बी हमें गिवन है कितना है, बी हमें 4 गिवन है, तो 4 का स्क्वायर प्लस सी हमें 7 गिवन है, 7 का स्क्वायर करें तो हमारे पास ए का स्क्वायर इस इक्वल टू हो जाए 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर हमारे पास होगा 49। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 9, 6 हमारे पास सॉरी 15, 15, 5, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 और 1 6। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, हम 65 का यहाँ पर क्या लें, अगर हम 65 का रूट लें, हमारे पास 65 का रूट हमारे पास क्या आएगा 8.06, 65, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों तरफ रूट अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 65 का रूट हमारे पास आएगा 8.06, तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 8 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो 8 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नंबर 3 है, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, हमें 2 सेट गिवन है ए एंड बी, इफ़ कह रहे हैं ओ ए इज़ इक्वल टू 3 एंड ओ बी इज़ इक्वल टू 4, देन द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन, ठीक, इन ए क्रॉस बी आर। तो कह रहे हैं बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं ए क्रॉस बी में, तो बाइनरी रिलेशन क्या होंगे ए क्रॉस बी में, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी में बाइनरी रिलेशन का निकालने का। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर हमारे पास क्या होगा, ये जो हमें नंबर गिवन है ओ ए और हमारे पास क्या ओ बी। ठीक है, ओ ए और ओ बी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करते हैं ओ ए को पी का और ओ बी को हम क्यू का नाम दे दें। ठीक है, तो पी और क्यू की हमारे पास जो वैल्यू है हम क्या करेंगे उनको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा पी हमारे पास कितना है फॉर एग्जाम्पल 3 और क्यू हमारे पास कितना है 4, तो हमारे पास 2 की पावर हो जाएगी 12, 3 4 हो जाएगा 12। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए और बी के जो टोटल बाइनरी रिलेशन बनेंगे इसमें वो कितने बनेंगे 12 बनेंगे। ठीक है, ये याद रखें आप यहाँ पर कि हमने ओ ए को इक्वल लिया है पी के। ठीक है, ओ ए को पी के बराबर दिया है हमने, और हमारे पास यहाँ पर ओ बी जो है वो हमारे पास बराबर है किसके क्यू के। ठीक है, तो ये देख लें, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा था आपको। अब देखें ए क्रॉस बी के हमने बाइनरी रिलेशन अगर हम फाइंड करें कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है 2 पी क्रॉस क्यू, हमने यहाँ पर पी किसको ले लिया, हमने पी ले लिया ओ ए को और हमने क्यू ले लिया है ओ बी को। ठीक है, तो हमारे पास देखें ओ ए हमारे पास 3 गिवन है, ओ बी हमारे पास 4 गिवन है, तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 3 × 4 हमारे पास आ गया 12, तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे 2 एक्सपोनेंट 12 हमारे पास इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट आर सेम। ठीक है, ऐसा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं सेम होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नंबर 5 हमारे पास है अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर सेम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, और हमें इक्वल मैट्रिक्स भी उसे कहते हैं। इसका मतलब हमारे पास आंसर होगा बोथ। ठीक है, दोनों ए और बी आंसर होंगे।
नंबर 6 हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका हम डिटर्मिनेंट देखें कैसे फाइंड करते हैं। हमें यहाँ पर जो इस मैट्रिक्स गिवन है 3 7 1 -4, ठीक है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, देखें 3 7 1 -4 हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है हमारे पास इसमें फॉर्मूला होता है AD - BC, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 सा 3 -3 माइनस फॉर्मूले का आता है, और 7 1 सा 7, ठीक है। तो 7 में अगर हम 3 प्लस करें हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 यहाँ पे हमारे पास क्या 4 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 गिवन है। 3 4 सा 12, 3 4 सा 12 माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। उस 7 1 सा 7 हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 7 -7 -12 हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 19, ठीक है। हमारे पास यहाँ फॉर्मूला क्या होता है AD - BC, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका मतलब हमने इस पर टिक कर दिया 19 के ऊपर, माइनस का 19। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें कह रहे हैं अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, देन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन टाइप, इसके जो सम ऑफ द रूट हम फाइंड करें, फिर हम बताएं उसका आंसर हमारे पास क्या आता है। हमें देखें यहाँ पर कह रहे हैं अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन हमें क्या गिवन, हमें इक्वेशन गिवन है x² माइनस का 5x प्लस 6। हमें ये इक्वेशन देखिए गिवन है x² - 5x प्लस 6, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ द रूट निकालने का, अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास है -b/a। इसमें हम जानते हैं जो कोफिशिएंट जिसमें स्क्वायर वाला है, जो इसका कोफिशिएंट हमारे पास होता है उसे हम a कहते हैं, x जिसमें पावर 1 होती है उससे हम b कहते हैं, और जो कॉन्स्टेंट नंबर उसे हम c कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर b क्या है 5 है, और हमारे पास a क्या है 1 है, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, हमारे पास आ जाएगा 5, ये माइनस का है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/1, तो नीचे हम 1 लिखते नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा किसके 5 के बराबर, ठीक हो गया। और हमने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लिया। अब हमें देखें यहाँ पे ये जो टाइप गिवन है, कह रहे हैं इसके सम ऑफ द रूट हमने फाइंड करने हैं। हमारे पास ये टाइप क्या गिवन है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, हमें ये दो रूट गिवन है, ठीक है। हमें रूट के गिवन है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और हमें क्या गिवन है 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को हम सम करेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इनके सम ऑफ द रूट निकालेंगे, ठीक है। हमें इसके सम ऑफ द रूट कैसे निकालेंगे, हम सम ऑफ द रूट हम निकालते हैं कि 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इनको प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा हमारे पास, के 1 + 1 2, और यहाँ 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 + 1 2, इन दोनों में से हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस का 2, और हमें अल्फ़ा बीटा हमने इस इक्वेशन से फाइंड किया, हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या है 5 है, तो 2 यहाँ लिख देंगे 5 प्लस आ जाएगा 2 2 5 = 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये MCQ, जिस तरह के MCQ तो आपके पास पेपर में आ सकते हैं, तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका 12 आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 हमारे पास जो है वो हमारे पास है, इफ़ कह रहे हैं हमारे पास एक फंक्शन है 1, 3, 2, 4, 5, 7, देन हमारे पास कह रहे हैं f(5) किसके इक्वल होगा। हमारे पास देखें यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन में डोमेन यहाँ गिवन है, यहाँ देखिए डोमेन गिवन है, अगर हमें फंक्शन में डोमेन गिवन हो तो हमसे पूछें कि इसका फंक्शन क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो इसकी रेंज होगा, ठीक है। f(5) में रेंज क्या आ रही है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसका जो आंसर है वो 7 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ऑल द आर्क ऑफ अ सर्कल इज, हमसे यहाँ पूछ रहे हैं सम ऑफ सेंट्रल एंगल, इसका क्या होगा, हमारे पास जो सम ऑफ सेंट्रल एंगल है ऑफ ऑल द आर्क वो हमारे पास होता है 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ पॉइंट इज़ आउटसाइड द सर्कल, हमसे कह रहे हैं अगर एक पॉइंट सर्कल के आउटसाइड पर है, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट के उस, फिर हम क्या करें उस पॉइंट से वी कैन ड्रॉ डैश टेंजेंट टू द सर्कल। जैसे हमारे पास देखिए हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, हमें यहाँ पर कह रहे हैं एक पॉइंट, हमारे पास यहाँ एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं हम इस पॉइंट से कितने टेंजेंट हम इस पॉइंट से क्या कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं, हम इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है एक हमें पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम यहाँ से एक पॉइंट, तो हम यहाँ से
एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास, ठीक है, टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट ऐसी लाइन को कहते हैं, वो लाइन जो सर्कल के सरकमफेरेंस को छूती हुई, मतलब टच करती हुई गुजरे। तो ये हमारे पास सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो हम क्या कर सकेंगे, हम उस पॉइंट से एक ही टेंजेंट हम क्या कर सकेंगे, ड्रॉ कर सकेंगे। इसका मतलब है 1। नंबर 11 हमारे पास है, एन एंगल बिटवीन द रेडियल सेगमेंट एट टेंजेंट एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इज। कह रहे हैं एंगल बिटवीन रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होगा। हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ पर देखें, ये सेंटर है हमारे पास, ये देखिए ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास टेंजेंट, ये हमारे पास क्या टेंजेंट है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो है 90 डिग्री। तो देखें हमारे पास जो यहाँ एंगल बन रहा है, हमारे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो इसलिए हमारे पास यहाँ राइट ऑप्शन होगा 90 डिग्री। नंबर 12 हमारे पास है, टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर। कह रहे हैं हमारे पास जो टेंजेंट है अगर हम ड्रॉ करें एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, वो डैश टू ईच अदर, वो आपस में क्या होंगे, डायमीटर और हमारे पास जो टेंजेंट हम ड्रॉ करें आपस में क्या होंगे, वो आपस में होंगे परपेंडिकुलर। अब इसी डायग्राम को देखें, ठीक है, हमारे पास ये तो रेडियस था, ये हमारे पास रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या, रेडियस को हम रेडियस कहते हैं, और ये हम सरकमफेरेंस के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसे अगर हम ए का नाम दे दें, इसे हम बी का नाम दे दें, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये जो डायमीटर है और ये हमारे पास जो टेंजेंट है, ये आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो वो दो लाइन जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए वो आपस में दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो हमने इस पे परपेंडिकुलर पे टिक कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑल्सो। हमारे पास जो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, नंबर 14 हमारे पास है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर ऑफ 6.5 cm। हमारे पास जो डायगोनल है ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर के ऑफ 6.5 cm, इट्स विथ मेजर ऑफ 6.5 cm, इफ इट्स विथ इज 2.5 cm, इट्स लेंथ, कह रहे इसकी लेंथ हमें फाइंड करके बताएं। कह रहे जो डायगोनल है ऑफ रेक्टेंगुलर मेजर का 6.5 cm है। जैसे देखिए हमने जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बनाई थी, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें ये जो डायगोनल है ये हमें अभी यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है, 6.5 cm। ठीक है, और हमें यहाँ पर कह रहे हैं, हमें इसकी जो विड्थ है, हमें कह रहे हैं, देखिए हमें कह रहे हैं जो इसकी विड्थ है वो 2.5 है, इसकी लेंथ कह रहे हैं हमसे हमें फाइंड करके दें। तो देखिए ये हमारे पास इसकी विड्थ है, हमें इसकी विड्थ गिवन है 2.5, विड्थ कितनी गिवन है हमें इसकी 2.5 मीटर। हमने इसकी लेंथ जो है, हमने इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, जैसे देखिए हमारे पास ये c है, c को इधर ही रखते हैं, हमारे पास b जो है वहाँ जाके b किसका हो जाएगा, माइनस का, b किसका हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसका मतलब हमारे पास जो c स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, c हमने मालूम करना है, तो a स्क्वायर हमें गिवन है कितना, a स्क्वायर गिवन है हमें 6.5, a स्क्वायर गिवन है 6.5, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है b 2.5, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, c हमने 2.5 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए हमारे पास 6.5 का हमारे पास स्क्वायर क्या होगा, 6.5 का स्क्वायर हमारे पास होगा 42.25, 6.5 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 42.25, माइनस हम कर देंगे 2.5 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 2.5 का हमारे पास जो स्क्वायर है वो हमारे पास है 2.5 का स्क्वायर हमारे पास है 6.25, इसका हमारे पास स्क्वायर क्या है 6.25, हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 42.25 में से 6.25 को माइनस करवा देंगे। ठीक है, हम माइनस करवाते हैं, 42.25 माइनस 6.25, हमारे पास आंसर आएगा 36। कितना हमारे पास आंसर है, हमारे पास आंसर आएगा 36 आया। हमारे पास यहाँ पर c स्क्वायर था, हमने c फाइंड करना है तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, हम दोनों तरफ रूट अप्लाई कर देंगे। तो हमें जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमें यहाँ 6 का स्क्वायर होगा 36, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो हम 6 पे टिक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 7 to 9। हमने 7 to 9 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये है हमारे पास 7 to 9 है। ठीक है, 7 to 9, ठीक है,
हमने इस पर हम क्यूब रूट अप्लाई करते हैं। इस पर हम क्या अप्लाई करें, इस पर हम क्यूब रूट अप्लाई करें। क्यूब रूट का मतलब है ये क्यूब रूट, ठीक है। हमने रूट क्यूब मतलब ये क्यूब रूट हमने अप्लाई कर दिया। तो इस क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1/3 करके। कैसे लिख सकते हैं, 1/3, ठीक है। और अगर हम 9 की पावर 3 करें वो हमारे पास होगा 7 to 9 के बराबर। किसके बराबर होगा, आप चेक कर सकते हैं। 9 की आप पावर अप्लाई करें 3, वो हमारे पास बराबर होगा 7 to 9 के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 की पावर 3 है, हम इसे लिखेंगे 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा इसका आंसर 9। क्या आंसर बचेगा इसका, 9। तो हमारे पास ये राइट आंसर होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास ये है 9, ठीक है। नंबर 16 हमारे पास है द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर इन रेडियन इज कॉल्ड। ऐसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जिसमें हमारे पास हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, उसे हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेस एट कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड। हमारे पास जो यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेस है एट कॉमन वर्टेक्स पे, उसे हम कहते हैं एन एंगल, ठीक है। जैसे आप ये देखिए हमारे पास 2 रेस हैं, ठीक है। हमारे पास ये 2 रेस हमारे पास क्या कर रही हैं, आपस में एक वर्टेक्स पे क्या कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं। तो ठीक है, इस वर्टेक्स पे मिल रही हैं, तो इसको हम, ये हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास ये एक एंगल बन रहा है, इसलिए हम इसे एंगल कहते हैं, ठीक हो गया। हमें गिवन है सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल, हमारे पास कह रहे हैं किसके बराबर है। अब देखिए हम जानते हैं हमारे पास जो कोसेक होता है वो 1/sec के बराबर है। कोसेक किसके बराबर है, 1/sec के बराबर है। जैसे हम देखें, हमने यहाँ लिख के बता रहे हैं आपको, हमारे पास क्या है, हमें यहाँ गिवन है सेक थीटा, ठीक है, और हमें गिवन है 1/sec थीटा, ठीक है। हमारे पास जो कोसेक है, कोसेक किसके बराबर है, कोसेक थीटा बराबर है 1/sec थीटा के, ठीक है। तो सेक से कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसलिए हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 डिग्री। ये आप इसको याद रख लें, ये कांस्टेंट नंबर है। हमारे पास क्या है कि 1 डिग्री में हमारे पास क्या होता है, 0.01745 क्या होते हैं, रेडियन होते हैं। कितने रेडियन होते हैं, और ये आंसर कैसे आएगा, अगर आप पाए को डिवाइड करवाएं 180 डिग्री से, तो यही आंसर आएगा 0.01745। देखें हम क्या करते हैं, हम पाए को डिवाइड करवा दें, पाए डिवाइडेड बाय 180 अगर हम करवाएं, आंसर आएगा 0.01745। इसका मतलब हमारे पास ये ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे पास राइट हैं, इसलिए बोथ पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री। अब हमसे कह रहे हैं 1 रेडियन किसके बराबर है, उस 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 1 रेडियन में हमारे पास ये दोनों डिग्री होंगे, ठीक है। जैसे हमने पाए को 180 से डिवाइड करवाया, ये आंसर आया। ऐसे अब 180 को पाए से डिवाइड करवाएं, आपके पास ये आंसर आएगा। तो दोनों आपके पास ये ऑप्शन राइट है, मतलब पेपर में दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा, वो आप उसमें से चूज करके लिख सकते हैं, वो ऑप्शन राइट होगा। नंबर 21 हमारे पास है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है सर्कल की, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड थीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन tan थीटा इज इक्वल टू डैश। हमसे कह रहे हैं साइन थीटा हमें गिवन है -1/√2, और हमसे कह रहे हैं जो हमारे पास थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देन कह रहे हैं tan थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है साइन थीटा, क्या गिवन है हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 माइनस में, ठीक है, माइनस का 1/√2। देखें माइनस का 1/√2 में साइन गिवन है माइनस का 1/√2। देखें साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/√2 एंड थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें साइन अगर ये गिवन है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1/√2 है, ठीक है, हमारे पास ये होता है किसमें, 45 डिग्री में। किसमें होता है, 45 डिग्री में इसकी वैल्यू होती है। ऐसे ही हमारे पास जो कोस थीटा है 45 में, वो भी हमारे पास क्या होगा, 1/√2 होगा, ठीक है, ये भी 45 डिग्री में होगा। अगर हमारे पास साइन और कोस की दोनों की वैल्यू ये है, तो हमारे पास tan थीटा क्या होता है, हमारे पास tan थीटा का रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, हमारे पास इसका रेशियो होता है। इसका मतलब है हम दोनों की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आएगा 1/√2, यहाँ पर भी माइनस का 1/√2 यहाँ माइनस का, तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है 1।
नेक्स्ट हमारे पास नंबर 23 है, हाउ मैनी रेडियन आर देयर इन 360 डिग्री। कह रहे 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ठीक है। 360 डिग्री में हमारे पास रेडियन होते हैं 2 पाई। कितने रेडियन होंगे हमारे पास? 2 पाई। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल में 360 डिग्री होती है, यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ आपके पास क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ आपके पास क्या होगा? 270 डिग्री होगा। यहाँ आपके पास दोबारा से 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ सर्कल कहलाता है। हाफ सर्कल हमारे पास बराबर होता है, हाफ सर्कल में क्या होता है? बराबर होगा पाई रेडियन के, ठीक है। इसमें ये हमारे पास किसके बराबर है? पाई के बराबर है। हमारे पास जो पूरा सर्कल है वो हमारे पास 360 डिग्री है इसमें, और ये बराबर किसके? 2 पाई के। किसके बराबर है? 360 डिग्री किसके बराबर है? 2 पाई के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 पाई पे टिक कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मैनी रेडियन इन 120 डिग्री। कह रहे 120 डिग्री में कितने रेडियन है, हमने इसे चेक करके बताना है, ठीक है। 120 डिग्री में कितने रेडियन। अब देखिए हमें क्या गिवन है? 120 डिग्री हमें जो है 120 डिग्री गिवन है, हमने इसमें रेडियन फाइंड करने। तो हम क्या करेंगे? हमने देखिए ऊपर यहाँ लिखा है कि यहाँ हमारे पास है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। हमारे पास क्या था? पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे? इस 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे? हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो यहाँ देखें क्या होगा? 0 0 से कट जाएगा, 6 3 18 और 6 2 12। हमारे पास क्या बचे? 2 पाई अपॉन 3। क्या बचेगा हमारे पास? 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास राइट ऑप्शन होगा 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मैनी रेडियन इन दिस। हमसे कह रहे हैं ये हमारे पास डिग्री है और ये हमारे पास है मिनट, ठीक है। 10 डिग्री एंड 30 मिनट में कह रहे हैं कि कितने रेडियन होंगे 10 डिग्री और 30 मिनट में, ठीक है। हमारे पास क्या है? तो 10 डिग्री और 30 मिनट को हम चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 10 डिग्री को हम ऐसे लिख देंगे, और हमारे पास 30 मिनट है, हम 30 मिनट को पहले चेंज करेंगे, किसमें? डिग्री में चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको डिवाइड करवाएंगे। 30 को हम डिवाइड करवा देंगे किससे? 60 से। हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 डिग्री ऐसे ही रहेगा, इसको इसमें प्लस करवा देंगे, ठीक है। 0 0 से कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6 1/2 1/2 बराबर होगा 0.5 के। किस बराबर होगा? 0.5 के। तो हमारे पास ये आ जाएगा 10.5। क्या आ जाएगा? 10.5। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, 10.5 डिग्री हमारे पास आ गया। जैसे अभी हमने कहा हमने अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना, हम क्या करेंगे? 10.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई अपॉन 180 डिग्री से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने पाई अपॉन 180 से इसे डिवाइड करवा दिया। हम अगर पॉइंट को रिमूव करें, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास है 105 पाई अपॉन आ गया 1800। अब हम क्या करेंगे? इसे कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास क्या होगा? क्या होगा? 6 हम 3 6 18, ठीक है। हमारे पास ये किस टेबल से कट जाएगा? हमारे पास ये 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 6 18 00 3 3 9 1 कैरी 15 3 5 15, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये फिर ये हमारे पास कट जाएगा, किस टेबल से? हमारे पास कट जाएगा 5 के टेबल से। देखिए 5 1 5 1 कैरी 5 2 10, ठीक है। 0 का 0, ठीक है। ये कैंसिल 5 7 35। हमारे पास क्या बस 7 पाई अपॉन 120, 7 पाई अपॉन हमारे पास बचेगा 7 पाई अपॉन 120, ठीक है। जो कि इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पर है 7 पाई अपॉन 120, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है।